कभी भी कभी इंटेग्रिटी की बात आए, ठीक है, इंटेग्रिटी मतलब कि आप अपनी वैल्यू सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं इन ऑल कंडीशन, इन ऑल सर्कमस्टांसेस। जब भी कभी कमिटमेंट की बात आए, तभी भी कभी डेडिकेशन की बात आए, कमिटमेंट की बात आए, डेडिकेशन की बात आए, ठीक है, कभी करप्शन के ऊपर कुछ आए, तो अशोक खेमका का नाम आपको जरूर लिखना है, ठीक है। वो एक ऐसे पर्सन है जो जहां पर जाते हैं वहां पर करप्शन को एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है। ही इज द पर्सन हु एक्सपोज करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन इन एवरी फील्ड। जहां पर भी उनको भेजा जाता है वहां पर जाकर उनका ये होता है कि उनको करप्शन को एक्सपोज कर देते हैं। उनको रोकने का एक ही तरीका है कि उनको वहां पर टिकने ही नहीं दिया जाए, उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, बार बार उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। यही एक तरीका और यही गवर्नमेंट ने अप्रोच है अपना रखी है, राइट। कोई एक आदमी जिसकी सर्विस जो है वो 30 ईयर्स की है, मान लो सर्विस, ठीक है, और 30 ईयर्स के अंदर उसका 56 बार ट्रांसफर हो जाए, आप सोच कर देखो, 56 टाइम्स उसका जो है ट्रांसफर हो जाए, तो वो बंदा कितना खतरनाक होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक तरह से हम देखेंगे कि करप्शन के अंदर जो करप्ट सिस्टम है, ठीक है, उसके खिलाफ वो हमेशा खड़े हो जाते हैं, तो वो कितने ज्यादा डेडली होंगे करप्ट सिस्टम के लिए कि उनको टिकने नहीं दिया जा रहा है कहीं पर, राइट। तो अशोक खेमका इज एन इंडियन ब्यूरोक्रेट नोन फॉर हिज इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट। इंटेग्रिटी और कमिटमेंट उनके अंदर बहुत है, ठीक है। टू ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बात करते हैं। हमने ई गवर्नेंस पढ़ा था, तो ई गवर्नेंस के अंदर भी इन्होंने कई रिफॉर्म्स करे हुए हैं, ठीक है। खेमका गेन प्रोमिनेंस फॉर हिज फियरलेस स्टांस अगेंस्ट द करप्शन एंड हिज एफर्ट टू अपहोल्ड एथिकल प्रैक्टिसेस विद द गवर्नमेंट। गवर्नेंस के अंदर एथिकल प्रैक्टिसेस इन्होंने एक तरह से इन्होंने बहुत ज्यादा उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी और उन्होंने एक तरह से उसको अपहोल्ड करने की कोशिश करी एथिकल प्रैक्टिसेस को, ठीक है। Himka's dedication to accountability and transparency serves as an inspiration for many in the civil services and the broader public, highlighting the importance of integrity in the public administration. ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनकी लाइफ से हम ये सीखते हैं कि भैया कितनी भी एडवर्सिटीज हो, ठीक है, कितना भी आपको जो है गवर्नमेंट अगेंस्ट में हो आपके, बट आपको आपके एथिकल वैल्यूज सिस्टम को अपहोल्ड करके रखना है, उनको छोड़ना नहीं है, राइट। He is particularly well known for his role in exposing irregularities in the land deals and his opposition to the political interference. कोई भी पॉलिटिकल, कितना भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसके खिलाफ ये खड़े हो जाते थे, राइट। तो इसके बाद उनको बहुत सारे खेमका हैज फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग ट्रांसफर थ्रेट्स ड्यू टू हिज कमिटमेंट टू फाइटिंग करप्शन एंड प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है। इसके कारण इनको बहुत सारी थ्रेट्स और ये सब चीजें। ये प्रोमिनेंस में कब आए? इन्होंने एक्चुअली हरियाणा के अंदर एक लैंड स्कैम था, लैंड स्कैम करा था, गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था वो लैंड स्कैम। उसके अंदर क्या हुआ था कि हरियाणा के अंदर उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और हरियाणा के अंदर जो गवर्नमेंट लैंड थी उसको कोड़ियों के भाव बहुत ही सस्ते के अंदर किसको भेज दिया था? रॉबर्ट वाड्रा, ठीक है। रॉबर्ट वाड्रा कौन है पता है आप लोगों को? कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी उस वक्त सोनिया गांधी, ठीक है। सोनिया गांधी के एक तरह से आप कहेंगे दामाद, उनको भेज दिया था, राइट। और इसके बारे में इस चीज को उन्होंने एक्सपोज करा, ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सपोज करा और इस एक्सपोज करने के चक्कर के अंदर ही ये बहुत ज्यादा इनको क्या हुआ, इनको एक तरह से बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिला, उनको तब के तब ट्रांसफर कर दिया गया और ट्रांसफर भी उनका उस जगह पर करा जाता है जहां पर कुछ काम नहीं है, ठीक है। जैसे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अब वहां पर क्या काम है, वहां पर बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर करके अच्छे अच्छे लोगों को वहीं भेजा जाता है जिससे कि वो वहां पर कुछ काम नहीं कर सके, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है वो किसके अंदर होती है? वो करप्ट लोगों के पास दे दी जाती है, राइट। ऐसा ही होता है सिस्टम के अंदर। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोमिनेंस में कब आए हैं? Himka is well known for exposing irregularities in land deals, particularly involving high-profile politicians and real estate developers. ठीक है, he is investigating into these scams aimed to uphold ethical governance and protect public interest. To 2012 के अंदर while serving as a director general of the land records, Himka cancelled a controversial land deal involving Robert Vadra, son-in-law of Congress leader सोनिया गांधी, ठीक है। और इसके कारण उनको बहुत ज्यादा परेशान भी होना पड़ा, पर उनको लाइमलाइट के अंदर वो आ गए, मीडिया के अंदर आ गए कि करप्शन से लड़ने वाला आदमी जो सोनिया गांधी के दामाद से भी लड़ लेता है, राइट। इस तरह से इसके अंदर हुआ। फिर इसके बाद इनके ट्रांसफर का सिलसिला स्टार्ट हुआ। आप यहां पर देखेंगे टॉप हरियाणा आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ट्रांसफर्ड फॉर 56 टाइम इन द 30 years ऑफ द कैरियर, नाउ अज्यूम चार्ज एज एसीएस आर्काइव्स। आर्काइव्स के अंदर उनको असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसकी पोस्ट उनको दे रखी है आर्काइव्स के अंदर। ये इतने ज्यादा वो थे, ठीक है, करप्शन को हटाने के लिए इतने ज्यादा एंथुसियास्टिक थे कि उन्होंने लेटर लिख दिया। किसको लेटर लिख दिया? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख दिया, ठीक है। उस वक्त मनोहर खट्टर जो थे उनको लेटर लिख दिया और उनको बोला कि भाई देखो
मेरी लाइफ है ना, मैं एक्चुअली करप्शन को एक्सपोज करने के लिए लगाना चाहता हूं। मेरे को आपने इस तरह का चार्ज दे रखा है, आर्काइव्स के अंदर पटक रखा है, आर्काइव्स के अंदर क्या करप्शन को मैं एक्सपोज करूं? मुझको कहीं विजिलेंस डिपार्टमेंट में आप करो, ठीक है। इतना सब कुछ हो रहा है इनके साथ, 56 टाइम आप देखेंगे इनके ट्रांसफर हो गए हैं, राइट। फिर भी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे कहीं विजिलेंस डिपार्टमेंट में आप डालो, जहां पर मैं अपना कैलिबर जो है वो दिखा सकूं, जहां पर मैं अनर्थन कर सकूं किसको? करप्ट प्रैक्टिसेस को। तो इस तरह से वो इसके अंदर बोल रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो यहां पर अशोक खेमका को आपको इस तरह से देखना है कि उनका उनके साथ इतना नेगेटिव होने के बाद भी, ठीक है, उनके खिलाफ बहुत सारी आप देखेंगे तो इंक्वायरीज भी चल रही हैं, राइट। इंक्वायरीज भी उनके खिलाफ चलने लग गई, राइट। उनके जो है बहुत सारे ट्रांसफर भी कर दिए गए, फिर भी वो बंदा डरा नहीं, ठीक है। उन्होंने करेज दिखाया और वो क्या कह रहे हैं? वो अभी ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हमको करेजियस, मेरे को क्या करना है? विजिलेंस डिपार्टमेंट में आप डालो, आर्काइव डिपार्टमेंट की जगह विजिलेंस डिपार्टमेंट में डालो। देखो देखो, हरियाणा आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका राइट्स टू सीएम मनोहर लाल खट्टर सीक्स विजिलेंस डिपार्टमेंट पोस्टिंग टू रूट आउट द करप्शन। तो क्या लिखते हैं उनको? ऐसे लिखते हैं, एज यू नो करप्शन इज ऑल परवेसिव, करप्शन हर जगह पर है, राइट। और मैं जब भी करप्शन को देखता हूं ना, तो वो मेरे को बहुत ज्यादा दर्द होता है, मेरे को, है ना, मेरे दिल के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है, राइट। सोल मेरी जो होती है हर्ट करती है, राइट। इन माई जील टू रूट आउट द कैंसर आई हैव सेक्रीफाइस माई सर्विस कैरियर, मैंने पूरा अपना कैरियर सेक्रीफाइस करा है इसीलिए कि किसी तरह से इसको करप्शन को मैं हटा दूं सिस्टम से, ठीक है। बट आपने क्या करा? आपने मेरे को आर्काइव डिपार्टमेंट में डाल रखा है। विदाउट रूटिंग आउट द करप्शन एज पर द स्टेटेड गवर्नमेंट पॉलिसी द ड्रीम ऑफ सिटीजन टू अचीव हिज ट्रू पोटेंशियल कैन नेवर बी रियलाइज्ड, ठीक है। करप्शन जब तक होगा, जब तक आप देखेंगे कि सिटीजन के जो ट्रू पोटेंशियल है वो कभी भी रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है एक काम करने का, पर एक दूसरे आदमी के पास पैसा है वो काम करवाने का, तो आपका पोटेंशियल जो होगा वो यहां पर काम नहीं आएगा। तो वो बोलते हैं ही विल बी रिड्यूस टू फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल ऑन द डेली बेसिस, डेली बेसिस पे सर्वाइव करता रहेगा। तो देखो, सिटीजन सेंट्रिक होकर सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिटीजन जो है करप्शन से बड़ा परेशान है, करप्शन पूरे सिस्टम को खा रखा है, करप्शन मुझे भी बड़ा परेशान करता है, राइट, इट हर्ट्स माय सोल। तो आप मुझे कोई ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर डालो, मेरे अंदर एंथुजियाज्म है कि मैं करप्शन के अगेंस्ट में खड़ा हूं, आप कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट में डालो जिससे कि मैं क्या करूं, जिससे कि मैं लड़ सकूं करप्शन से। तो इस तरह के ये जो है अशोक खेमका, एक तरह से इंटेग्रिटी का कभी क्वेश्चन आ जाता है, इंटेग्रिटी के अंदर आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स लाइक अशोक खेमका, जिन्होंने जो जो डरे नहीं, ठीक है, जो डरे नहीं, जो एडवर्सिटीज के खिलाफ भी खड़े रहे, ठीक है, बट उनका मेन गोल जो था, मेन फोकस ये था कि सिस्टम के अंदर से करप्ट प्रैक्टिसेस को हटाया जाए, ठीक है। इसके लिए उनको चैलेंजेस भी सहन करने पड़े, पर करेजियसली वो स्टैंड अप रहे चैलेंजेस के अगेंस्ट में। इस तरह से आपको इसके अंदर लिखना होगा, राइट। तो देखो, यहां से हम क्या सीखते हैं? यहां से हम सबसे सीखते हैं कि भाई कुछ भी हो, इंटेग्रिटी जो है पैरामाउंट है, ठीक है। खेमकास इंटेग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और खेमका का अनवेवरिंग कमिटमेंट टू ऑनेस्टी एंड एथिकल कंडक्ट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इंटेग्रिटी का मतलब यही बताया था, आपको एक वैल्यू सिस्टम पकड़कर बैठ गए, अब चाहे आपको कुछ भी आए, ठीक है, आपके आसपास कुछ भी आए, आपके नेगेटिविटी कुछ भी आए, कोई एडवर्सिटीज आए, ठीक, कुछ भी आए आपके खिलाफ, आप उस वैल्यू सिस्टम को नहीं छोड़ रहे। जैसे उन्होंने ऑनेस्टी को ले लिया, ठीक है, ऑनेस्टी ले लिया, अब ऑनेस्टी को वो नहीं छोड़ रहे, कुछ भी हो उनके खिलाफ, कुछ भी चीजें आए, पर वो उसको नहीं छोड़ रहे, राइट। तो अनवेवरिंग कमिटमेंट टू ऑनेस्टी एंड एथिकल कंडक्ट इन फेस ऑफ एडवर्सिटी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इंटेग्रिटी स्पेशली इन द पोजिशन ऑफ पावर्स, ठीक है। करेज टू स्टैंड अप, his willingness to confront corruption and challenge political interferences teaches the value of courage, ठीक है, हमको करेज दिखाता है। वो बिल्कुल आर्काइव्स के अंदर बैठे हैं तो वो चुप नहीं बैठ पा रहे उधर, ठीक है, उनको किसी तरह से क्या करना है, किसी तरह से करप्शन को उजागर करना है। एक जो होती है ना, बिल्कुल आदत पड़ गई करप्शन को उजागर करने की, राइट। स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव चेंज, ठीक है। पॉजिटिव चेंज करना है तो आपको इसके अंदर एडवर्सिटीज के अंदर आपको खड़ा रहना पड़ेगा, लाइक अशोक खेम का, राइट। फिर आप यहां पर देखोगे रेजिलियंस यहां पर देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, कि अशोक खेम का फेस न्यूमरस चैलेंजेस इंक्लूडिंग ट्रांसफर एंड थ्रेट्स, ठीक है, लाइफ थ्रेट भी उनको मिला। ड्यू टू हिज एंटी करप्शन स्टांस हिज रेजिलियंस डेमोन्स्ट्रेट दैट परसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन आर परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन आर वाइटल इन ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल, ठीक है। हम लगातार उस चीज के प्रति, ऑब्स्टिकल के प्रति लड़ते रहेंगे, तब जाकर हमको क्या मिलेगा, तब जाकर परसिस्टेंटली जब लड़ेंगे तब जाकर हम उस ऑब्स्टिकल को पार कर पाएंगे, ठीक है, और हमारा जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आपकी भी लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं, ठीक है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी समस्याएं आपकी लाइफ के अंदर आती है, हर एक की अलग अलग समस्या, और सब समझते हैं कि हमारी समस्या जो है सबसे ज्यादा है, राइट। बट हमको एक डिटरमाइंड होकर परसिस्टेंटली हमारी ऑब्स्टिकल्स को हटाना होगा, तभी जाकर हम गोल की तरफ पहुंचेंगे।
हमको एक अनवेवरिंग कमिटमेंट हमको दिखाना पड़ेगा, है ना, हमारे गोल के प्रति, तभी जाकर हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जो भी चीज हमको रोक रही है उस सब चीजों को हटाकर आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ही एम्फसाइज द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस, ठीक है। दिस लेसन कैन बी अप्लाइड इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ, रिमाइंडिंग अस दैट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है आपको ये कोर्स? आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। मैं आपको बीच में इसलिए डिस्टर्ब करने आ गया, एक चीज याद दिलानी है आपको कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग आई वांट टू लेट यू नो इज दैट कि हमने एक और कोर्स डिजाइन करा है आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन बट गॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें साहब, उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, उनको ये लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता। हम कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट वाला हमको टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर देगा, टेस्ट सीरीज कर लो। टेस्ट सीरीज के हम करते हैं क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट यहां पर एक दिक्कत आ रही है आपको, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसलिए कवर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहां पर दो गलतियां कर रहे हैं मेजर। और दो गलतियों में से पहली गलती आपकी लाइफ स्टाइल है और दूसरी गलती आपकी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है। राइट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कम से कम 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हम इस बैच के अंदर आपको 9000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, दैट इज अवर टारगेट। और इस बैच के अंदर आपको वीडियो कोर्सेज भी दिए जाएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और इसके साथ साथ आपको यहां पर इस बैच के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी हमारा फोकस रहेगा। देखिए, ये जो सिलेक्शन बैच है ये हम उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो कि थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट क्लासेस करवाएंगे, बट उसके साथ साथ हमारा एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेने से कुछ फायदा नहीं होगा, पिछले साल भी आपने ली थी, उससे पिछले साल भी आपने ली थी, बट ये कोर्स से आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। राइट, अगर आप इस कोर्स को ढंग से फॉलो करोगे तो इस कोर्स को बनाने के लिए, इसको विचार करने के लिए इसके ऊपर, ठीक है, मेरे को कम से कम 1 महीना लगा है कि किस तरह से इस कोर्स को डिजाइन करो, और हमारी पूरी टीम लग रही है इसके अंदर। सारी क्लासेस मैं लूंगा, पर बैकअप के अंदर पूरी टीम्स को, क्योंकि हमको 9000 प्लस क्वेश्चंस बनाने हैं, और वो भी यूपीएससी लेवल से थोड़े से ऊपर बनाने हैं क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ सीसेट का भी है। चलो, सो हमारा जो फोकस है वो ये है कि आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालें, और इसके लिए हमने बैच अनाउंस करा। इसकी डिटेल्स इस तरह से, इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा एमसीक्यू कैसे आपको सॉल्व करना था, वो क्या आपका आंसर है, वो सब चीजें इसके अंदर डिस्कस होगा। एक शेड्यूलिंग करा जाएगा सब्जेक्ट वाइज, किस दिन कौन से टॉपिक्स के एमसीक्यू सॉल्व होंगे। आप पढ़ चुके हैं चीजों को सारी, बस आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और फिर ठीक 12 बजे आपको एक एमसीक्यू टेस्ट हम देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसके अंदर जीएस के 30 क्वेश्चंस होंगे और 2 क्वेश्चंस आपकी कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। उन 30 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स के अंदर स्टार्टिंग में, और फिर ये टाइम हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे। और जो 2 कॉम्प्रिहेंशन है आपको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है, और बाकी के जो मिनट्स बचते हैं उसके अंदर आप अपने एनालिसिस करिए। आप वापस से उन क्वेश्चंस को पढ़िए, आप देखिए कि क्या क्या हमने कुछ गलत करा है कि नहीं करा है। इसके बाद इन्हीं क्लासेस का आपका डिस्कशन होगा, जो कि आपका 5 बजे डिस्कशन होगा। शाम को 5 बजे जब इस टेस्ट का डिस्कशन होगा, तब आपको अपनी असली गलतियों का पता चलेगा। और इसके बाद लास्ट के अंदर हम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको या तो कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे या फिर हम आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा दिन शेड्यूल होगा। इसके अंदर बहुत सारा टाइम आपको मिल गया अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी। आप पढ़ बहुत लिए हैं, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। अब बात पढ़ने की नहीं रह गई है, अब बात है सॉल्व करने की क्वेश्चंस। और क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर हम आप यहां पर देखेंगे, अगर आप तो यहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा दिए, और मोर देन 50 क्वेश्चंस। ये बैच जो होगा दैट विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नवंबर, और 15 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा। नवंबर चलेगा, दिसंबर चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो यू हैव मोर देन 150 डेज। हम 150 डेज से हमारे पास ज्यादा है, या फिर हम मानकर चलें कुछ छुट्टियां भी होंगी तो 150 डेज आपके पास है। और 150 डेज के अंदर आप हर दिन जो है 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब आप 9000 क्वेश्चन कर चुके हैं। और अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। अब आप पूरी उस काट की तलवार से आप पूरी प्रैक्टिस कर चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम आपको बहुत सारी चीजें और प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर।
हम आपको स्पेशल लाइव क्लासेस देंगे सीसेट के लिए कि आपका सीसेट कंप्लीट हो। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन की तो हम आपको डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसके अलावा आपको सीसेट की लाइव क्लासेस आपको दे रहे हैं, राइट, जिसमें कुछ टॉपिक्स, पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। रिकॉर्डेड मॉड्यूलर बैचेस के कोर्स दे रहे हैं हम आपको, जिसके अंदर से आपके जो भी टॉपिक वीक है आपको वो करने हैं। इसी के साथ साथ लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस आपकी होंगी। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी लाइव क्लासेस होंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि बहुत टिपिकल रहता है। आप यहाँ पर देखिए डेली के 60 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप 7000 से 9000 क्वेश्चन के बीच में सॉल्व कर लेते हैं तो आपके प्रीलिम्स के सिलेक्शन को रोकने वाला कोई नहीं है, बिलीव मी। बट इसके लिए मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो कि बहुत डेडिकेटेड हो। इसके लिए मुझे बहुत सारे अर्जुन चाहिए जिनको मैं प्रैक्टिस करा करा के बेस्ट बना सकूं। आप लोगों के अंदर अगर डेडिकेशन है, अगर आप ये शेड्यूल को फॉलो कर पाए, तो मैं आपको इस बैच के अंदर इनवाइट करता हूं। मैं आपको इस बैच के अंदर गारंटी देता हूं कि मैं अपनी पूरी मेहनत इस बैच के अंदर लगा दूंगा, पर आप मुझे ये गारंटी दो कि क्या आप इसको फॉलो कर पाओगे। बहुत सोच समझ कर इस बैच के अंदर आना। इस बैच के अंदर हम बहुत मेहनत करने वाले हैं और ये एक तरह से आपके लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट होगा ये बैच, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको डिसिप्लिन रहना भी सिखाया जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज करना भी सिखाया जाएगा, आपका एटीट्यूड भी बदलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि किसी चीज की प्रिपरेशन करनी है तो कितना डेडिकेशन उसके लिए चाहिए होता है, और ये आपकी लाइफ टाइम काम आएगा। और एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो बच्चों, मैं आपको फिर मेंस की भी इसी तरह का कोई बैच स्टार्ट करूंगा। इस बैच की पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बैच जो है 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट हो रहा है। अब बात आती है कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहां पर देखें कि 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होगा और इस बैच का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। तो बैच रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये हम बहुत ही डेडिकेटेड सोल्स के लिए कर रहे हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, और इसके अंदर सिर्फ वही स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे चुके हैं। हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को यहां पर कैटर कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो अगर आपने कभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो इस बैच के अंदर यू आर नॉट एलिजिबल। देखिए, इस बैच के अंदर बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को हम एनरोल करेंगे। 30 स्टूडेंट्स होते ही ये बैच जो होगा बंद हो जाएगा। और इस बैच के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आई विल लेट यू नो। बट बिफोर दैट, इस बैच की फीस जो होगी, टोटल फीस सिर्फ और सिर्फ 19,500 है। ये 19,500 फीस कुछ नहीं है। जिस तरह की हम मेहनत करने वाले हैं, जिस तरह की इसके अंदर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, उसके आगे 19,500 नहीं है कुछ भी, क्योंकि हम आपको पूरे मॉड्यूलर कोर्सेज दे रहे हैं। जो मॉड्यूलर कोर्सेज, एक कोर्स हमारा 4-4 हजार रुपए का है, वो कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपकी लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं। और इन सब से हटकर वो जो बड़ी 2 गलतियां हैं, उन 2 गलतियों को करने से रोक रहे हैं आपको। अगर आप 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी आपका नहीं हो रहा है, अगर आप वो 2 गलतियों को ही सॉल्व कर लोगे तो आपका सिलेक्शन शॉर्ट है। और इसके अलावा आपको इतने सारे फीचर्स और प्रोवाइड करे जा रहे हैं। और ये बातें तो जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं। कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो हम इनोवेट करेंगे। रास्ता चलते चलते हम बहुत सारी चीजें, और भी चीजें इसके अंदर इनोवेट करेंगे। तो ये बैच सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मस्ट ज्वाइन बैच, बट इसके अंदर लिमिटेड सीट है, क्योंकि हम 30 स्टूडेंट से ज्यादा हम भी किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए 30 ही स्टूडेंट्स बैच के अंदर रहेंगे। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। Bye bye, take care and have a nice day.